अब ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने संबंध बोधक, समुच्चय बोधक ये सब पढ़े थे। अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु ये सब जो है, जो वाक्यों को जो है दूसरे वाक्यों से जोड़ते हैं, वाक्यांशों को, उनको समुच्चय बोधक हम कहते हैं। कि मैं आया किंतु तब तक गाड़ी जा चुकी थी। किसने जोड़ा हमें? किंतु ने। कि मैं आया तब तक गाड़ी जा चुकी थी, किंतु तब तक गाड़ी जा चुकी थी। किंतु, परंतु, लेकिन, मैंने, जैसे होता है ना कि मैंने बहुत समझाया परंतु उस पे कोई असर नहीं हुआ। मैंने समझाया, उस पे असर नहीं हुआ। दो वाक्य है ना, जोड़ा किसने? इसको जोड़ा है परंतु ने। ठीक, कि मैंने बहुत समझाया परंतु वो नहीं माना। तो इसी क्रम में जो है विस्मयादि बोधक है। विस्मय मतलब जब हम लोग अचानक से, नहीं बोलते, एकदम हम जो है एक्साइटेड हो जाते हैं या शॉक्ड हो जाते हैं किसी चीज को सुन के, अरे ऐसा कैसे हो गया। तो इस तरह से नहीं बोलते कि यार कैसे दुखद समाचार सुना। अगर माना कोई ऐसा समाचार सुना, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ओह, अरे, ओहो, हे भगवान, क्या हो गया। तो ये विस्मयादि बोधक, यानी विस्मित हो जाते हैं हम लोग, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो इसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे फिर अचानक जैसे कोई शॉकिंग न्यूज मिलती, अरे ऐसा कैसे हो गया, तो ये विस्मयादि बोधक। जैसे इसमें जो है शोक बोधक भी होता है, हाय, हाय, हे राम, नहीं बोलते होंगे, अरे उसकी मृत्यु हो गई, हे राम कैसे हो गई। तो ये विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे खुशी में भी होता है, जैसे हमें कोई अचानक ऐसी खबर मिलती है तो हम करते, अरे कैसे, हो जाते हैं ना विस्मित। दूसरा, अगर हमें किसी की दुख की खबर मिलती है, कोई दुख भरी खबर मिलती है, तो बोलते, अरे हे राम, कैसे। ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। ये विस्मयादि बोधक इन्हीं को कहते हैं। फिर एक इसमें हर्षबोधक होता है, यानी अरे वाह, नहीं बोलते हो, जैसे हमें कुछ गुड न्यूज सुनी, अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। ये विस्मय आता है। फिर प्रोत्साहन, जैसे हम किसी बच्चे ने अच्छा काम कर दिया, शाबाश, बहुत सुंदर, ये जो है शब्द जो है विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। फिर बोधक, कभी किसी चीज को सुन के डर लगते, अरे कैसे सहना है, नहीं होता, अरे बाप रे, हाय कैसे रहेंगे। फिर क्रोध बोधक, किसी को हड़काना, जब हम किसी को धमका देते हैं, डांटते हैं, अरे चुप, अरे धत, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक विस्मयादि बोधक होता है। फिर है बेटा घृणा और तिरस्कार। जब हम किसी को जो है, किसी को देख के दूरी बनाते हैं, उससे घृणा करते हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? हट, छी, हट, दूर हो। इस तरह के जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द भी क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। फिर होता है बेटा अनुमोदक, किसी चीज का अनुमोदन करना, किसी को मतलब समर्थन देना उसका, तो क्या होता है? ठीक है, हाँ जी, ओके, अच्छा, बहुत अच्छा जी, ठीक है जी। जब हम किसी चीज के लिए अपनी सहमति देते हैं, जैसे किसी ने कहा कि सर आपको आज पीरियड नहीं पढ़ाना, मैं बोला ठीक है सर, ओके जी, बिल्कुल सर, नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये भी जो है एक अनुमोदक, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। फिर चेतावनी, जैसे बच्चे क्लास में हल्ला करते हैं, हम बोलते हैं बच्चों, ए चुप हो जाओ, अरे क्या बात कर रहे हो, मतलब फिर जैसे चेतावनी देती है, नहीं बोलते अरे बच्चों 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 भाई खतरा है। ये बच्चों शब्द भी जो है वार्निंग का काम करता है, चेतावनी का काम करता है। अरे होशियार हो जाओ भाई, कोई आफत आने वाली है, प्रकार से जो है विस्मयादि बोधक है। ठीक। फिर है संबोधन, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, हे, अरे, हाँ जी, इस तरह के शब्द। फिर संवेदनात्मक होते हैं, जब हम किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं कि अरे हाय राम, हे राम, कैसे कैसे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। तो इस तरह की जो है संवेदनात्मक विस्मयादि बोधक इसको कहते हैं। तो इसमें जो है विस्मयादि बोधक जो है शोक बोधक है, हर्ष बोधक है, प्रशंसा बोधक है या प्रोत्साहन बोधक है। उसके बाद भय बोधक है, जिसमें डर का होता है। फिर क्रोध बोधक है, जिसमें गुस्से को दिखाया जाता है, जो शब्द गुस्सा आते समय हम प्रयोग करते हैं। फिर घृणा, जब हम किसी से घृणा या किसी का तिरस्कार करते हैं, उस समय हट, दूर हो, छी, ऐसा करते हैं हम ना, तो ये भी विस्मयादि बोधक है। फिर अनुमोदक, किसी का समर्थन करना कि हाँ ठीक है, ओके, किसी ने जैसे बोल दिया कि हाँ जी हम सहमत है। ठीक। फिर चेतावनी देना, ये होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, इस तरह के जो शब्द होते हैं। फिर आता है बेटा संवेदना। संवेदना मीन्स हाय राम, इसके साथ बहुत बुरा हो गया। जब हम किसी के दुख को, जब दुख को बांटने की कोशिश करते हैं कि अरे यार गलत हो गया, बहुत बेकार हुआ। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है
कुछ उदाहरण होते हैं इसके, जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है। जब किसी चीज को देख के हम अचानक आश्चर्यचकित होते हैं, तब बोलते हैं किसी चीज की सुंदर, वाह क्या नजारा है, वाह शब्द आ गया ना। ठीक, फिर उसमें चेतावनी वाला जो आता है, चेतावनी में भी क्या आता है, अरे गाड़ी आ रही है बचो, अरे गाड़ी आ गई, अरे हटो, इस तरह के शब्द होते हैं ना। अरे अरे वहां मत जाओ गिर जाओगे, चेतावनी मतलब उसको आगाह करना कि भाई तुम्हें चोट लग सकती है। फिर क्या बोलूं भाई, व्यथा बताने वाली बात है कि यार अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ बता नहीं यार क्या बोले, बस सब कुछ बोल के मैं थक चुका हूँ। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं। ठीक, फिर प्रशंसा कैसे करते हैं हम किसी की, शाबाश बहुत बढ़िया काम किया, गुड वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बेटा, आपने जो है बहुत अच्छा होमवर्क किया है, बहुत अच्छा गृह कार्य आपने किया है। तो ये होता है शाबाशी देने वाला। ठीक है ना। फिर प्रशंसा करने वाला, फिर घृणा करना, छी ऐसी गंदी बात करता है, छी 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 इससे तो बड़ी बदबू आती है, मतलब घृणा करते हैं हम, जब घृणा बोधक हो जाता है। देन जब हमें खुशी होती है किसी चीज को देख के, वाह बहुत अच्छी बात, क्या बात कही यार, मन खुश हो गया। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग, ये विस्मयादि बोधक, ये हमारे जो मन के किसी चीज को सुन करके जान करके जो हमारे अंदर से जो आवाज निकलती है, जो हम उस समय अपना प्रतिक्रिया देते हैं, तो वही विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अलग अलग कंडीशन है, मैंने कहा ना कि कहीं प्रोत्साहन करना है, कहीं धिकारना है, कहीं घृणा करने वाली बात, ये हमारे दैनिक जीवन में होता है। हम चेतावनी देते हैं कि वहां मत जाना गिर जाओगे, अरे, तो ये हम दैनिक जीवन में हम इनको प्रयोग करते हैं ना, ओहो हाय, ये शब्द जो है शाबाश, ये हम दैनिक जीवन में सुनते चले आए हैं। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आता है निपात। निपात में क्या होता है कि निपात में क्या होता है कि किसी चीज पे जो है जोर दिया जाता है। मैंने कहा ये काम सुरेश करेगा, ये काम सुरेश करेगा, बात हल्के में चली गई, सुरेश करेगा। अगर मैंने ये बोल दिया कि ये, अब मैंने ये बोला कि ये काम सुरेश करेगा, तो हो सकता है भाई सुरेश ने किसी और से करा दिया, सुरेश ने बोला कि चल यार तू कर, सर ने बोला मेरे लिए तू कर। लेकिन नहीं, अगर मैंने बोला कि ये काम सुरेश ही करेगा, जोड़ दिया ना, ही, यानी सुरेश ही करेगा, तो जो शब्द जो है किसी पद के साथ लगकर जो है उसके विशेष प्रकार का बल देते हैं, फोर्स, हो गया ना कि सुरेश ही करेगा भाई ये काम। एक तो मैंने बोल दिया कि ये काम सुरेश करेगा, तो सुरेश किसी के थ्रू भी किसी की मदद लेके, लेकिन मैंने बोला कि सुरेश ही करेगा, तो उसे खुद करना पड़ेगा, यानी कि जोर दिया गया है कि जो अव्यय पद किसी शब्द के बाद लग करके अर्थ में जो है विशेष प्रकार का बल देते हैं, वो निपात कहलाते हैं। ठीक, जैसे ही, यानी वही जा रहा है, मोहन जा रहा है, ये कहेंगे नहीं मोहन ही जा रहा है। अब हमने बोला मोहन जा रहा है भाई, तो किसी को विश्वास आया कि नहीं आया कि हाँ पता नहीं कौन होगा, नहीं नजर पड़ी। लेकिन जब हमने कहा मोहन ही जा रहा है, यानी हमने उसके वो जो है विशेष बल दिया कि हाँ ना ना जा रहा है लेकिन मोहन ही है वो, तो ही आ गया। भी, मोहन भी जा रहा है, और भी जा रहे हैं लेकिन मोहन भी जा रहा है, वह पढ़ता है लेकिन क्रिकेट भी खेलता है, जोर दिया जा रहा है। तो आशीष तो गया ही है। इस तरह से तक, बोलते नहीं तुम आए नहीं, अब फिर जोड़ देंगे यार तुम तो आए तक नहीं यार, बात का थोड़ा वजन बढ़ा। इनको कहते हैं निपात वाले शब्द। जैसे मात्र, केवल, 10 रुपए मिलेंगे मात्र, या केवल 10 रुपए मिलेंगे। इस तरह से जो है ये निपात शब्द जो है किसी अर्थ पे जो है बल देते हैं, किसी वाक्य पे जो है बल देते हैं ये चीज। ठीक है। अब जैसे मात्र और केवल है, तो ये पर्यायवाची शब्द है, ये एक साथ इनको प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तुम्हें मात्र केवल 10 रुपए मिलेंगे, ये गलत हो जाएगा ना। तुम्हें मात्र केवल 10 रुपए मिलेंगे, तो ऐसा ये गलत हो जाएगा, तुम्हें मात्र 10 रुपए मिलेंगे या तुम्हें केवल 10 रुपए मिलेंगे। तो मात्र और केवल को जो हम सिर्फ एक ही को प्रयोग करेंगे, या केवल कहेंगे। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है आपके पास, बाकी कल का जो वर्क है मैंने आपको सेंड कर दिया है। ठीक है।